क्या था आपातकाल? भारत में एक समय ऐसा आया था जब पूरे के पूरे देश को जेल बना दिया गया था और हर एक वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ या उसकी मनमानी के खिलाफ या उसके निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई मुकदमा। आज एक एक निर्णय जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लिया, वो बहनों के लिए भगवान से कम नहीं है। देश की बहनों के 1200 कानून खत्म किए गए जिनका कोई औचित्य नहीं था। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महिला मोर्चा ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की बहनों के लिए भगवान स्वरूप हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब महिलाओं के लिए जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लड़ने की नौबत आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कितना ज्यादा फर्क देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने आपातकाल को याद किया और बताया कि कैसे पूरे देश को जो है जेल बना दिया गया था, कैसे लाखों लोगों को रातों रात जो है जेल में डाल दिया गया था, कैसे प्रेस की स्वतंत्रता को जो है कुचल दिया गया था और कैसे इंदिरा गांधी ने जो है जो चीजें की, जो आपातकाल के वक्त में जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान लोगों के साथ किया गया, जो अन्याय किया गया, उस पर जो है वो काफी कुछ कहती नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों को जेल में भरा गया, प्रेस की स्वतंत्रता को जो है खत्म कर दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित ये मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम, इसका कारण यही है कि सारी जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का पता लग सके कि कैसे उस वक्त जो है देश के अंदर एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता सर्वोपरि था, जिसके लिए सिर्फ सत्ता से मतलब था, जिसे सिर्फ सत्ता के आने और जाने से फर्क पड़ता था, जिसके लिए सिर्फ कुर्सी मायने रखती थी और जिसने अपनी कुर्सी के लिए लोगों को जो है नुकसान पहुंचा था। लोग जो है, परिवार जो है वो रोते बिलखते रहे। लोकतंत्र की हत्या करके इतिहास में एक काला अध्याय जो है इन्होंने जोड़ दिया है। ऐसा संकट देश पर फिर नहीं आया। इसके लिए पूरा देश मिलकर इस लड़ाई को जो है अब लड़ने का काम करेगा। क्या कुछ और कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, जरा सुनिए। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से जो विषय आप लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, विशेष रूप से दिल्ली की बहनों को जो ज्ञान इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं, जो सीधा सीधा विषय कहता है क्या था आपातकाल। गृहिणियां अपने कामों में लग जाती हैं, घर परिवार संभालने में लगी रहती हैं, उन्हें शायद ध्यान भी ना हो कि भारत में एक समय ऐसा आया था जब पूरे के पूरे देश को जेल बना दिया गया था, कैद खाना बन गया था भारत। और हर एक वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ या उसकी मनमानी के खिलाफ या उसके निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई मुकदमा, केवल नाम तय थे। ये वो लोग हैं जो देश हित में बोल सकते हैं, मात्र ये कारण। और लाखों लोग रातों रात जेलें भर दी गई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। घर परिवार के लोग रोते बिलखते रहे, क्यों तक निकलने नहीं दी, अखबार बंद कर दिए ताकि कोई छपे ना। आज का समय देखिए, छोटी सी कोई घटना दुर्घटना होती है, तुरंत मीडिया उसे उठाती है, तुरंत बताती है, फिर उस पर चर्चाएं होती हैं, सही है या गलत है। कई बार कोर्ट स्वयं ऑटो लेकर के किसी भी बात पे दिशा निर्देश देता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसको ठीक कीजिए। सरकारें सब सुनती है, सब काम करती है, पर एक ऐसी सरकार
भारत के शासनकाल में हुई जो निरंकुश थी। कोई मतलब नहीं। उसका मतलब था अपनी सत्ता से, अपने सिंहासन से। मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, मेरा सिंहासन बचा रहना चाहिए, चाहे भारत का कुछ भी हो जाए। पूरे विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए। बड़े बड़े नायक जो समाज को दिशा देने का काम करते थे, जेल में भर दिए गए। अखबार बंद कर दिए गए। कहा गया कि कुछ भी छापोगे 2 लाइन भी तो हमसे पूछ के छापिएगा, बिना पूछे 1 लाइन छपेगी नहीं। ताले लगा दिए। पिक्चरें बंद कर दी कि पिक्चर के किसी सीन में कोई सरकार के खिलाफ बात ना आ जाए। मनोज कुमार जैसे अभिनेता जो देशभक्ति की बातें करते थे, देशभक्ति की उनकी सैकड़ों मूवी आती थी, उस समय की उनकी पिक्चरों पे बैन लग गया। कोई कानून नहीं, सब कुछ मात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पे चल रहा था। कोई आवाज उठाता था, उसे कुचल दिया जाता था। लोगों ने आवाज उठाई कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी भी नहीं रहेगी। नसबंदी पकड़ पकड़ के लोगों की शुरू करवा दी, यहां तक कि बच्चों की, युवाओं की भी। देश ने ऐसा काला अध्याय कभी नहीं देखा। आप सोच के देखिए, आज से उस समय को कंपेयर कीजिए। क्या संभव है आज के समय में कोई इतना सा भी कानून से दाएं या बाएं कर दे? संविधान को पूरी तरीके से गला घोट दिया गया। कोई मतलब नहीं था, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। और ये सारी कहानी 2, 4, 10 दिन की नहीं थी, 2, 4, 10 महीने की भी नहीं थी। 21 महीने तक पूरा ये षड्यंत्र चलता रहा। ना शासन बोला, ना प्रशासन बोला, ना जुडिशरी बोली, ना मीडिया बोला। सब की जुबान पे जिप लगा दी गई। कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। ऐसा आपातकाल। कई बार हम लोग ये सोचते होंगे कि जब ये इतना बुरा अध्याय था तो हमें इसकी हर साल जब 25 जून आए तो इसकी चर्चा करने की जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर साल देश में रामलीलाएं होती हैं, क्या संदेश पाते हैं? हम बार बार अपने बच्चों को कहते हैं रावण नहीं बनना। अपने परिवार में कोई रावण का नाम नहीं लिखता। देश में किसी एक व्यक्ति का नाम रावण नहीं होगा। बार बार उनकी असुरी है काम याद करके समाज अपने अंदर एक संकल्प लेता है कि ये फिर से समाज में कोई ना करे। और इसीलिए आप समझिए कि आपातकाल को इसलिए बार बार बोला जा रहा है और ये आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसलिए हम लोग हर साल इसकी बात करते हैं ताकि फिर कोई निरंकुश शासक ना हो और फिर कोई आपातकाल ना लगे, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण हो तब कोई आपातकाल लगे तो समझ में आती है। आज एक एक निर्णय जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लिया वो बहनों के लिए भगवान से कम नहीं है। देश की बहनों के 1200 कानून खत्म किए गए जिनका कोई औचित्य नहीं था। पहली बार देश में कानून बना जिसमें रेप के केस के लिए मृत्यु दंड की सजा यदि पहली बार किसी ने बनाई है तो मोदी जी ने बनाई। कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं थी। कभी किसी महिला को उन्होंने उभरने नहीं दिया। आप इतिहास देख लीजिए, उनका निकालिए चिट्ठा। कभी कोई महिला उनके समय में आगे नहीं आ पाई और आज भी कोई नहीं है। बताइए सोनिया गांधी के अलावा कौन महिला है कांग्रेस में? आज हम अपनी पार्टी की बात करते तो सैकड़ों महिला नेता, एक साधारण घर से आने वाली रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बन सकती है यदि वो भारतीय जनता पार्टी में है।
मैं अपना उदाहरण सबसे बड़ा कह सकती हूं। मेहनत जरूर करते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी कहती भी ईमानदारी से काम करो, पर मेहनत के बाद में एकमात्र यही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत भी रखती है। कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपके परिवार में, खानदान में कोई पॉलिटिकल लीडर है तो आप आगे बढ़ पाएंगी। एक साधारण महिला मेहनत का जज्बा रखती हो, देश समाज के प्रति काम करने की नीयत रखती हो और पार्टी को समर्पित हो करके चलती रहे, मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि आपका भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। ऋचा पांडे जी यहां बैठी हैं, उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट में बैठी हुई बहनें न जाने कल को इनमें से कौन कौन सांसद बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहती हूं, गिव अप नहीं करना, चलती रहना, चलती रहना समझदारी से, सौम्यता के साथ में और सहनशीलता के साथ में। बड़ा कुनबा है, बड़ी पार्टी है, बड़ा इतना बड़ा परिवार है, एक ही बार में सबको सब कुछ नहीं हो पाता, पर ईश्वर ने यदि हमारे लिए तय किया है तो इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप समाज के लिए काम करना चाहती हैं, यदि आप देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहती हैं, यदि एक्टिवली आपको लगता है कि ये फील्ड जहां आप अधिकारों के साथ में समाज के लिए काम कर सकती हो, रिफॉर्म कर सकती हो, जुड़ सकती हो देशभक्ति की इस काफिले में, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी भूमिका निभा सकती हो। और चलते चलते हम लोग मिल करके ये देश, जहां पहले एक महिला की भूमिका जो होती थी हम सब ने देखी। मैं तो कहती हूं कि बड़ा सुंदर ये वक्तव्य कि बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ पे पहुंचे, और आज बेटी बढ़ाओ की बात जब समाज करता है तो उसके लिए आसमान पूरा खुला छुपा हुआ है। कहीं भी कुछ भी, जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, देश की प्रधानमंत्री जहां महिलाएं होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री, जहां पे स्पेस से लेकर के हर फील्ड में महिलाएं इतनी शिद्दत के साथ काम करने का उनको अधिकार है। अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मुझे लगता है, समझने की, सोचने की ताकत, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का तरीका। शॉर्टकट नहीं, लंबा जाना पड़ेगा, जाएंगे, परंतु मजबूत काम करके पहुंचेंगे, करेंगे, मिलके करेंगे। मैं भी अगर यहां पे हूं तो मैं सच में ये सोचती हूं कि मुझे यदि पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व दिया है तो मेरे साथ में मेरी सभी देश की सभी बहनों का सम्मान मेरे काम के साथ जुड़ा है। आज यदि मैं अच्छा करूंगी तो देश की सभी बहनों का सम्मान बढ़ेगा कि एक महिला को जिम्मेदारी दी तो उसने अच्छे से निभाई। अगर आज मेरी कोई भी कमी रह जाएगी तो मेरे बिहाफ पे मेरी बहनों को सुननी ना पड़े, मुझे रोज इस दायित्व का बोध रहता है। लोग कहते हैं कि आप इतने घंटे काम कर रही हो, आप ऐसे कर रही हो। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं काम करती। मैं यहां भी बैठी थी तो यहां इस कोने से लेके इस कोने तक सबकी आंखों में जो चमक मैंने देखी, जो प्यार देखा, उनको ये नहीं लगता रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बने, उनको लगता है हम मुख्यमंत्री बने। तो जैसा कि आपने उनका बयान दिया, एक तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया, कहा कि 2014 में जब सरकार बदली, जब सरकार बदलने के बाद जो है सिस्टम चेंज हो गया, उसके बाद शौचालय की बात हुई, उसके बाद से जो है सिचुएशंस की बात हुई, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि महिलाओं को आगे करने का काम किया गया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इस दौरान उन्होंने क्या चीजें की। जब कांग्रेस सरकार में थी तो उन्होंने कभी महिलाओं को आगे
आगे बढ़ने ही नहीं दिया। सोनिया गांधी को छोड़कर कांग्रेस में आखिर कौन है जो आगे बढ़ा हो, जो महिलाओं को आप कह सकते हैं कि हिस्सा मिला हो। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को भी हर चीज में भागीदारी मिलती है। महिला जो है आज राजनीति में पहले से ज्यादा जो है एक्टिव हैं। वो अपना एग्जाम्पल देती नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी लाइन के साथ हम हैं और अगर हम इतनी अच्छी सेवा करने का संकल्प रखते हैं, अगर हम रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, डट कर हर चीज का सामना करते हैं, तो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जो है मिलता है। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने आप को बाकी सभी लोगों के लिए, बहनों के लिए जवाबदेह समझती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो काम अच्छा करेंगी तो उनकी भी तारीफ होगी, अगर वो कुछ गलत करती हैं तो उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा, उन पर भी सवाल उठेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि बाद में वो मीडिया से भी बातचीत करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित ये मॉक पार्लियामेंट जो है महिलाओं को चीजों को जानकारी देने को लेकर है। उन्होंने कहा कि इस पर हिस्सा लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपातकाल पर चर्चा हुई। 25 जून 1975 को देश में जो हुआ, देश को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया, लोकतंत्र की हत्या करके देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया गया है। आज दिल्ली की महिलाओं ने उस अध्याय का ज्ञान लिया। ऐसे संकट देश पर फिर ना आए, इसके लिए पूरा देश मिलकर इस लड़ाई को अब लड़ेगा। क्या कुछ और बातचीत करती नजर आई वो मीडिया के भी सामने, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके, लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। तो ऐसे में आपने सुना कि मीडिया के सामने में भी उन्होंने जो है आपातकाल को लेकर जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का सिचुएशन फिर से कभी देखने के लिए ना मिले। महिलाओं के लिए जो है जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लड़नी पड़ेगी। चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। हमें हर चीज की जानकारी की जरूरत है, इसलिए समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम जो है होते रहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। रेखा गुप्ता का आपने बयान भी सुना है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से साझा करिएगा। धन्यवाद।